दोबारा आ जाना। हेलो हरीश, आ गई तुम? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके बेटा, शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन। दिख रहा है सबको? ये मैम। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? ये मैम। रुक जा एक सेकंड ना। जूम इन जूम आउट चल रहा है ना सही से? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी के सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 विजिबल है? ये मैम। ठीक है। 3 क्वेश्चन 3 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक सेकंड। ओके जी, स्टार्ट। सूर्यांश जिसने अभी ज्वाइन करा बेटा, 3 मिनट्स है, 3 क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अब स्टार्ट किया मैंने 3 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम बेस्ड है। अबे एनसीईआरटी मत खोलना, अब ट्राई कर लो। बहुत क्लियर नहीं होगा जूम करके क्योंकि प्रिंटिंग का ऐसा है, लेकिन तुम थोड़ा एबीसीडी को अगर लेबल करोगे तो आंसर निकाल सकते हो, इतना उसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 मेमोरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 दिमाग लेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ध्यान से देख लेना, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। 1 मिनट डन, 2 मिनट्स लेफ्ट। 5 में छोटा सा फॉर्मूला लगेगा। 3 वैल्यूज तुमको दी है, 2 वैल्यू यूज किए, एक सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो थोड़ा सा भी फॉर्मूला नहीं याद है, थोड़ा सा तुक्का मारोगे तो सही डायरेक्शन में जा सकते हो। हाँ जी। ओके, लास्ट 1 मिनट। अभी चैट में आंसर मत भेजना, आई सेंड यू। क्वेश्चन नंबर 1 5 6 लिखना, 2 3 की स्पेस छोड़ देना, वो सेम सीरियल नंबर लिखा है जैसे। इस शीट को करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। स्टॉप। जो बच्चों ने भी ज्वाइन करा है, वी आर डूइंग पीवाईक्यूज। ऑलराइट, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7। 8 is not visible. Wait. हो रहा है, रुक जाओ यार, रुक जाओ, हो जाएगा ये। 2 3 7 and 8।
एंड फोर्थ वाला बिना ऑप्शन के करके दिखाना अगर होता है तुमसे तो। ऑप्शन नहीं देखने इसमें, खुद से बताओ। क्योंकि इसके आंसर आ नहीं रहे ना, एक बार लिखना कि कौन कौन से इवेंट्स होते होंगे प्रोसेस में, ठीक है। सेकंड वाला लर्निंग बेस्ड है। 3 वाला स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। 7th वाला लर्निंग बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे आते हैं। 8th वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है ये। 1 2 3 4 5 questions, 4 minutes, your time starts now. Meta 1 minute done, 3 minutes left. एक सेकंड चेक कर लो, फिर बाहर ना रह गया। एक और रह जाता है। जो अभी आए हैं पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7th एंड 8th करना है। हरी स्क्रीन दिख रही है ना? यो मैम। ओके बेटा। टू मिनट्स डन, 2 minutes लेफ्ट। अगर तुमने वॉल्यूम्स करा है ना तो 8th वाले पे दिमाग लगाना। केमिस्ट्री का रेफरेंस लेके सोचना, तुमको टर्मिनोलॉजी से समझ आ जाएगा। 7th वाला जिसको आता है वो कर पाएगा, नॉट एवरीवन कैन डू, जिसने पढ़ा है। थर्ड वाला एनिमल किंगडम पढ़ा है तो यू कैन डू इट। सेकंड वाले में तुम यार तुक्का भी मार सकते हो। और फोर्थ वाला इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ना तभी तुमसे हो पाएगा। इट्स ऑल्सो कॉन्सेप्ट बेस्ड। कहते हैं नीट में कॉन्सेप्चुअल आता है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लास्ट 1.5 minutes लेफ्ट। लास्ट 1 minute। एंड यू नो द रूल, जब कुछ भी ना समझ आए देन वी डोंट डू सच क्वेश्चंस, वी लेट इट गो। तो याद रखना नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस भी करनी है, तो छोड़ देना अगर नहीं हो रहा तो। एक्चुअली मैं बार बार 7th क्वेश्चन बोल रही हूँ क्योंकि जिसको नहीं याद है उसका यार नहीं निकलेगा। लास्ट 20 seconds। 15 seconds। 5 4 3 2 1 स्टॉप। जाओ भाई, राइट इन द चैट बॉक्स योर आंसर्स। स्टॉप कर रही हूँ मैं।
चैट बॉक्स में सीक्वेंस में लिख दो क्या आंसर है, देन विल डिस्कस। पर टू सर चली जा। आर्यन बेटा पूरे के आंसर भेजने। अबे ओ भेज दो, 1 मिनट ही देने हैं, तो लेट भेजिए, लेट जाएंगे हम लोग। अरे मेरी कॉलेज की फ्रेंड आ रखी, वो मजे से लेट के देख रही है क्या चल रहा है। यो मैम हरीश ओके। तेरे को जो मैं बोलती हूँ, अच्छा टाइप तूने इसी पे करा था ना, देख अभी पकड़ा गया तू 156238 है ना, कॉपी पे नहीं लिखे तूने, लिख मत लियो कभी, हाथों में फ्रैक्चर हो जाएगा ना दो नहीं जगह। मैम, कॉपी पे लिखा है। तो तू यहाँ पे भी उल्टा लिखेगा, गिनती नहीं आती तुझको है, 1 के बाद 5। मैम ध्यान नहीं दिया। अच्छा ध्यान का होता है तेरा, ये सूर्यांश ने भी लिखा है, कशिश आकांक्षा। मैम डिसऑर्डर पर लिए हमने इस चैप्टर के। डिसऑर्डर पर लिए हैं इस चैप्टर के। डिसऑर्डर्स करे इस चैप्टर के आप लोगों ने? बेटा मुझे बहुत टाइम हो गया तुम्हारी क्लास लिए। नो मैम। नहीं करे, ठीक है, कल की क्लास में कराती हूँ तुझे, ओके। क्वेश्चन ही कराने हैं ना इसके, मैं क्वेश्चंस के साथ रुक करा देती हूँ। राजकुमारी महक, ओके मैम ये महक, वॉल्यूम्स भी नहीं किए हैं शायद। वॉल्यूम से लर्न करनी है यार, मैं तो कोई और बार रिवाइज करा दूंगी, लेकिन ये करने तो लर्न ही पड़ेंगे। रत्ता तो आप मुझसे बेहतर मार सकते हो कि नहीं, आ जा, लेट्स सी कैसे आते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सबको? ठीक है, कौन है ये कौन है, ये कौन है, मैंने हाथ खड़ा किया। आर्यन, एनसीईआरटी खोलो, मेरे को बताओ ये क्वेश्चन नंबर 1 वाली फिगर कौन से पेज नंबर पे है? अबे ओ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ढूंढना है। 184। 184 नई बुक है? यो मैम। ये अमीर बच्चे हैं, हमारे प्यारे बच्चे हमारे जैसे, वो बताओ पुरानी बुक में है कहीं किसी के पास? मैम पुरानी थी नहीं मेरे पास। थी नहीं? नो मैम। अच्छा और किसी के पास पुरानी बुक में? मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तो मेरे पास बुक नहीं है। 269 269 बोली हमारी बच्ची, 269। इस डायग्राम पे लिख लो, इंपॉर्टेंट। देखो लेबल होके आया है ना डायग्राम, तो लेबलिंग आती है, तो मैं बोलती हूँ डायग्राम लेबल होके आया, मैं झूठ नहीं बोलती, देखो प्रूफ है मेरी बात का, ये पिक्चर इस बात की साक्षी है। बहुत लेम था, चलो। द फिगर शो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये फिगर आपको डायग्राम हाथों से बना हुआ दिखा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ABCD ऑब्वियसली ढूंढने का है। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहले तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज क्या करते हैं? करेक्ट को अंडरलाइन। करेक्ट को अंडरलाइन, उसके ऊपर सिंबल बना लूंगा, मुझे करेक्ट ढूंढना है। अब मेरे को पहले तो इसको आइडेंटिफाई सही से करना है, और दूसरा जो मैंने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा है, जैसे आइडेंटिफाई करा ब्रेन, तो ब्रेन क्या काम करता है वो उसका फंक्शन हो गया, तो पहले आइडेंटिफाई सही करना है, फिर उसका फंक्शन सही करना है। तो ये जो स्टेटमेंट होगी ना, स्टेटमेंट में 2 आंसर्स होंगे, दैट मीन स्टेटमेंट्स को 2 पार्ट्स में पढ़ना है। तो एक्साइटेड नहीं हो जाना अगर पहला पार्ट सही है कि वो यही सही आंसर है, गलत हो सकता है वो, राइट। तो ये थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, इजी होता तो हम क्यों करते, है ना। चलो करते हैं। तो जब भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं या उसको सॉल्व करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ए क्या है, ये ट्रैकिया। ट्रैकिया, which is also known as windpipe। यो मैम। इस डायग्राम में बी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन है क्या वैसे यहाँ पे? प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स को कवर करती है, हाँ जो लंग्स को कवर करती है, लंग्स की थैली है जो उसको कवर कर रही है। लिए लास्ट में ये जो छोटे से इरेगुलरली शेप स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है? एल्वियोलाई। और ये डी जो हमेशा आर्क फॉर्म में रहता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होकर सीधा होता है, इसका नाम क्या है? डायफ्राम। राइट, ठीक है, लेबल्ड है। अब देख लेते हैं
ए फॉर ट्रैकिया, सबसे पहले ए ऑप्शन में सी, सी से एल्वुलाई, एल्वुलाई, तो ये ऑप्शन यहाँ तक तो सही है। अब एल्वुलाई का बता रहा है ये, इट इज ए थिन वॉल, ये थिन होता है या थिक होता है? एल्वुलाई की वॉल थिन होती है। अगर आपको याद है हमने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था ये एक एपिथेलियल की लेयर से बनी होती है सिर्फ, तो थिन होगी ना। वेस्कुलर बैग, वेस्कुलर बैग का मतलब है इसके आसपास ब्लड सप्लाई होना, कि अगर एल्वुलाई है, मैं दिख रही हूँ तुम्हें? यो मैम। ये एल्वुलाई है, ये मैम एल्वुलाई है तो इसके आसपास से ब्लड वेसल लगी है, तो वेस्कुलर। बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसे स्ट्रक्चर तो है ये। फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसके पास होता है, यो मैम। ये इसका फंक्शन भी है। ये स्टेटमेंट सही है गलत? सही है। सही है। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में भी लिखी है, खोलो इस डायग्राम के ऊपर देखो, तुमको वहां पे दिख रहा है एल्वुलाई कहीं लिखा हुआ मोटू मोटू सा, यो मैम। तो उसके आसपास देख कहीं लिखा हुआ है थिन वॉल्ड इरेगुलरली शेप्ड ये वेस्कुलर, मैम अंडरलाइन कर ले फिर उसको। कर रखा है। ये देखा कर रखा है मैडम, हम तो स्टड है। ये वैरायटी है। बेटा बच्चे नहीं होते जिनको पब्लिकली बाहर नहीं लेके जा सकते, तुम वही हो। तुम हमारी हो जाओगे। तो इस डायग्राम के ऊपर थर्ड या फोर्थ लाइन होगी, वहां पे हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी सही मिल गया तो मैं यही रोक दूं क्वेश्चन, आगे पढ़ूं इसे? मैम रोक दूंगी। ओ माता। नीचे पड़ी से। अरे पिछले साल पढ़ाया था, बच्चे भूल गए। ये मेरी थोड़ी खप्पी क्लास है। यो मैम। अबे ओ, मैंने क्या बोला था? एक्साइटेड होके टिक मत कर दियो सारे ऑप्शन पर। हो सकता है कोई ज्यादा बेहतर आंसर हो सकता है ना भी हो, अब बाद में मेरे से लड़ने मत आ जियो। देखो ऑप्शन नंबर डी, डी है लोअर एंड ऑफ लंग। ये लोअर एंड ऑफ लंग है, लोअर साइड ऑफ लंग्स है। ये मैम हाँ, लेकिन डी में इसने स्ट्रक्चर का नाम तो लिखा नहीं ना, पर हमें तो आइडेंटिफाई करना था स्ट्रक्चर, लोकेशन की बात थोड़ी हो रही थी, तो स्ट्रक्चर तो नहीं आइडेंटिफाई किया ना इन्होंने, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। गलत। ए, सी के साथ ए लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना। तो ए इज ट्रैकिया, ए ट्रैकिया है। ये मैम एक अबे या एक सॉरी यार, मैं जरा बाहर हूँ। वापस आते हैं। ए से ट्राई किया, ये रहा ट्राई किया, ये बात तो सही है यहाँ तक। लॉन्ग ट्यूब होती है ये, यो मैम। सपोर्टेड बाय, सपोर्ट करता है कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करते हैं। यो मैम, पर कंप्लीट नहीं होता। हाँ, इनकम्प्लीट होते हैं, है ना, आधे होते हैं, मतलब इस तरफ तो है लेकिन पीछे की तरफ नहीं लगे हुए, तो इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत। डी, बी स्टैंड फॉर प्लूरल मेम्ब्रेन, सही है। यो मैम। ये मैम सराउंड्स रिब, क्या ये रिब्स को सराउंड करती है प्लूरल मेम्ब्रेन? नो मैम। नहीं, रिब्स को नहीं करती है। और बड़ा बारीक सा क्वेश्चन है, अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना तो तुमको वो मजा आएगा कि एक्चुअल में डायग्राम से क्वेश्चन कैसे निकलता है। देखो नीट वाले कितना ध्यान से निकाल सकते हैं, कि अगर आप देखो इस पिक्चर में, दिस इज अ लंग, ये लंग्स की मेम्ब्रेन है, दिख रहा है तुमको लास्ट रेड वाली, तो यहाँ तक आपके लंग्स है, इसके बाहर ये जो चेन सी दिख रही है ना आपको, ये चेन बनी हुई है, यो मैम। दीज आर द रिब्स। तो ध्यान से देखो, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है रेड वाली है, क्या वो रिब्स को सराउंड कर रही है? नहीं यार, सराउंड अंदर से नहीं बाहर से होता है ना, अगर ये यहाँ होती तो सराउंड करती, तो ये किसको सराउंड कर रही है? लंग्स। लंग्स को कर, राइट। तो ये डायग्राम बहुत बारीकी से बना है, तो जब भी डायग्राम पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नीट वाले क्वेश्चन इसी से निकाल लेते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, तो अपने पास करेक्ट। अब मैं लास्ट कि जो मेरा अंडरलाइन था मैं उसके पास जाऊंगी, वो पूछ रहा था करेक्ट, तो मेरा करेक्ट वाला कौन सा है? ए, आंसर वुड बी ए, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे करना है, नहीं तो अपनी शीट पे गलत लिखाएगी तू, ठीक है देवी? इधर आ,
दिस वाज 2013 का क्वेश्चन, पर एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड था, तो ये दोबारा इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए करा। 1996 का इसको स्किप कर सकते थे, पर हम एक शीट पे कर रहे थे। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन, तो पहले ये टर्म पूछ लेते थे, पेरिकॉन्ड्रियम में पेरिकार्डियम, आगे आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में समझ आता रहेंगे, लेकिन आपको इतना पता है कि लंग्स किसके अंदर पड़ा होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन में, तो आंसर वुड बी डी। हाँ, क्योंकि आपने अभी ऊपर करा है तो ये तो गलत हो नहीं सकता, तो इसका आंसर तो क्लियर डी था। नीचे आते हैं, स्किन इज एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन, किस में एज एसेसरी ऑर्गन है कि ये भी रेस्पिरेशन में मदद करता है, तो स्किन किस में मदद करता है रेस्पिरेशन में, इन द केस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग। एनिमल किंगडम के थ्रू भी पता था हमें, और अगर इस चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलोगे ना, तो फर्स्ट पेज पे सेकेंड पैराग्राफ है, ऐसे करके बना है डब्बे नीचे, उसमें लिखे हुए हैं बहुत सारे, वहां पे फ्रॉग भी मेंशन है। इसको हम बोलते हैं कि उसकी जो स्किन होती है फ्रॉग की गीली गीली सी होती है, रेस्पिरेशन में मदद करती है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज का जो चार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। मिला? पेज नंबर कौन सा है बताओ, तुम भूल जाओगे, बताओ भाई। 268। 268। पैराग्राफ की हेडिंग क्या है यार, बताइयो, मुझे याद नहीं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, उसको अंडरलाइन, उसको ऐसे टिक कर लो, चार्ट की तरह काम आएगा आपके। नीचे आओ, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सही बात बतानी है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सांस जब अंदर भरते हैं, नॉर्मल करी, इसने नहीं लिखा ना फोर्सफुल या नॉर्मल, तो तुम नॉर्मल ही लोगे, तो भाई नोट लिख लो कहीं पे, अगर नहीं लिखा है तो दिमाग नहीं लगाना है, राइट। सो इफ नॉट मेंशन, every process is under normal conditions, क्योंकि इस बात से हमें बहुत फर्क पड़ता है कि इंस्पिरेशन है कैसी, फोर्सफुल है या नॉर्मल है। इसने लिखा नहीं ना फोर्सफुल, तो ये नॉर्मल है। अंडरस्टूड है, ये समझ आया? यो मैम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या करूं सबसे पहले? अबे गुटका थूक के बता दे भाई, क्या करना है? स्टेटमेंट्स रीड करनी है और देखना है कि ठीक है या गलत। हाँ, नीचे के ऑप्शंस नहीं देखने हमें, हमें ऊपर ही इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि नीचे के ऑप्शन देखेंगे तो मृत्यु निश्चित है ना। तो जब भी इंस्पिरेशन होती है, मतलब सांस अंदर भरना, जो सांस अंदर भरेगी, तो जब सांस अंदर भरती है, तो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वाला था ना। यो मैम। यस मैम। तो अगर सांस अंदर भर रही है, तो तुझे लंग्स की वॉल्यूम क्या करनी है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। जब भरनी है, अंदर भरनी है, सांस अंदर भरनी है, इंक्रीज। बढ़ाएगा या घटाएगा? इंक्रीज। बेटे तेरे को कमरे में और लोगों को बुढ़ाना है, तो कमरे में स्पेस ज्यादा होनी चाहिए कम? ज्यादा। ज्यादा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कैसे हो जाएगा अंदर? डिक्रीज। क्योंकि बॉयल्स लॉ यही बोलता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर कांस्टेंट चले, राइट। तो यही मुझे याद रखना है। तो मुझे इंस्पिरेशन के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, प्रेशर को डिक्रीज करना है। और मैंने इंस्पिरेशन में क्या पढ़ा हुआ है कि दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक होती है कौन सी वाली मसल्स? इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है तुमको। और कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है? डायफ्रम। मेरे से ना मुक्का मत खा लेना, ये तो तुम मुंह दबा के बैठे हो। ये डायफ्रम थी, ये मेरी रिलैक्स है, रिलैक्स है इसलिए आर्क्ड है। इसी से क्वेश्चन आता है, उसी में चुप हो जाओ, है कैसे चलेगा? ये आर्क्ड है ना, तो ये रिलैक्स्ड है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। इसी वजह से इसमें कंफ्यूजन भी होती है हमें, है ना। तो देख, ये होगी मेरी कॉन्ट्रैक्ट, इसका कॉन्ट्रैक्शन अजीब है, बावला। ये पहले यहाँ पर वॉल्यूम थी इतनी लंग्स की लट से, तो मेरे लंग्स ऐसे ही बनते हैं। क्या बन गई? तो बम बन गई किसी के? रुको रुको रुको, लग तो रहे, बबली बना रहे। अगर अब तुमने इसको सीधा कर दिया तो यार स्पेस ऑब्वियसली बढ़ेगी ना, वॉल्यूम तो बढ़ी गई। तो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एक तो ये हुआ। अब रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है, उठ खाओगे, ये दो रिब्स है हमारी, दो रिब्स में जो बाहर की तरफ मसल दिख रही है मेरे को, अगर मैं अभी डायसेक्शन कर दूं किसी का, पकड़ के तुम में से किसी का काट दिया जाए, और रिब्स को बाहर से देखेंगे, जो जो मसल दिखेगी दैट इज एक्सटर्नल, बाहर से दिख रही है, एक्सटर्नल। दो के बीच में है तो इंटर। हड्डियों के कॉर्नर पे है, कॉर्नर्स को हम बोलते हैं कोस्टल, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो
छाती ऊपर की तरफ जाती है, सांस लेते ऊपर जाती है ना, इसकी वजह से जाती है। तो वापस आते हैं, ये तुमने लिखा हुआ है। अब देखते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है इंस्पिरेशन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, सही है ये पहली वाली। ये मैम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, खबरदार किसी ने जल्दी जल्दी पढ़ा तो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंट्रा लिखा होगा तो गलत होगा आंसर। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये मैम। पल्मनरी, पल्मनरी मतलब लंग्स, क्या लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है? नो मैम। नो मैम। इंट्रा, इंट्रा मतलब इनसाइड, पल्मनरी प्रेशर, पल्मनरी मतलब लंग्स, तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है क्या वो इंक्रीज हो रहा है? नो मैम। नो मैम। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए। 10 सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही। मैंने स्टेटमेंट पूछा था, ऑप्शन नहीं, तो मेरी ध्यान से बात नहीं सुनता है ना। तो स्टेटमेंट हमारी 1 और 2 सही है, आंसर वुड बी ए। समझ आया कैसे होना है? ये मैम। सब होता अगर तुमने कॉन्सेप्ट किया होता, फिर तो उसके बिना प्रभु नहीं करा पाते तुमसे सवाल, ये तो ना होता। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आता है। और इंस्पिरेशन भी था, 2020 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, पूछ सकते हैं, अगली बार एक्सपिरेशन पूछ लेंगे, है ना, रोना छूट जाएगा। अगला क्वेश्चन लर्निंग बेस्ड था, इस पे कुछ नहीं करना था। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml। बचपन से सीख रहे हो कि जैसे ही कुछ मिले उसको लिख लिया करें। 500 यूनिट नहीं बदलेंगे, बायो में इतना इतना जुल्म नहीं होता। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 हो गई। व्हाट विल बी हिज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम में दे रहे हैं भैया 1200। तुमको ढूंढना क्या है पहले बताना है इसमें। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जब भी कैपेसिटी की बात आती है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम एक तरफ, कैपेसिटी का मतलब ही है एक से ज्यादा वॉल्यूम कंबाइन होगी, ठीक है। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो जाएगी किसी 2-3 वैल्यूज के बीच में, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब ही यही है। तो इसमें एनसीईआरटी खोल और फटाफट देख के बता एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए किसको आगे से प्लस करना है। खोलो, राइट हैंड साइड पे देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम के नीचे कैपेसिटीज लिखा है, ढूंढो। क्या बोल रही हो बेटा? मैम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ मिला तुझे फॉर्मूला, सच में मिल गया? मैम टाइडल वॉल्यूम और अरे अरे एक्सपिरेटरी। पेज नंबर बता दो मेरे को फटाफट। पैसा मिला, पैसा 187। 187। नए वाले पुरानी बुक वाले बताओ, इनको मिला नहीं। 272 सबको मिल गया, अंडरलाइन करो उसको। क्या 1000 प्लस 500 कितने हुए? 1500। आंसर वुड बी बी। तुमसे यही पूछ लेंगे, इतना सस्ता फ्री का क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम, तो 2019 का क्वेश्चन है ये, फिर आएगा। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, इन्होंने गांठ बांध रखी है। वो होते ना शादी में मिलने के कंबल, शादी बड़ी हो छोटी, मिलने के कंबल जरूर दिए जाएंगे, चाहे भर गर्मी हो, वैसे ये कमभगत क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस पे कृपा करके स्टार बना ले, ठीक है, फिर आप स्टार की तरह चमकेंगे। नीचे आइए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य ढूंढना है, फिर कॉन्सेप्ट आ गया। ये तो अब ये तो तुमको बताना पड़ेगा, हमारी क्लास में हंसना नहीं है तो भागो। एक्सपिरेशन अगर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ओहो सही बात है, मौत होगी तुम्हारी तो, ये पूछ लिए। एक्सपिरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से होता है? नो मैम। किसकी वजह से होता है फिर बताइए, बता। नो तो बड़ी जल्दी बोली थी। बेटा ये एक्सपिरेशन है, मैंने इंस्पिरेशन बढ़ाया, ध्यान कहाँ दे रहा? अच्छा ये नहीं पता। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा अंदर लंग्स के जो प्रेशर होता है लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये तुमको आना चाहिए कि जब सांस खींचते हैं तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है, ये रहा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो कम होता है, लेस एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सही है? यो मैम। जब इंस्पिरेशन हो रही थी, है बुझ बच्चे, बुझ, तुम जानबूझ के आंसर नहीं दे रहे, मजे में बैठे हैं, अरे नहीं बोलेंगे है? अरे पहली बार लंग्स लंग्स जैसे दिख रहे हैं,
मजे ही आ गया। ये जो प्रेशर होता है, अगर तुम्हें सांस अंदर खींचनी है तो इसको बढ़ाना है ना वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम इसकी हाई यो होती है, मैम। मोर होती है, और एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम का हम वैसे कंपैरिजन कर नहीं सकते। प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। लेस, कम। डेफिनेटली प्रेशर बाहर ज्यादा है। ठीक है, बाहर हमने छेड़छाड़ नहीं की, अंदर छेड़छाड़ करी। तो फिर यहाँ देख लेना क्या बोल रही है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा है, अंदर का प्रेशर कम है बाहर के प्रेशर से। यो मैम। हाँ, तो इसको हाथों से बना लिया ये करो, इसको हाथों से बनाओ। ये स्टंट क्या खेलते रहते हो, माइंड में करूंगी मैं, फिर माइंड में नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट सही है। इंस्पिरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। देखो, इंट्रा और इंटर ना जिंदगियां बर्बाद कर देता है। इंट्रा का मतलब है एक ही चीज के अंदर, इंटर के मतलब है दो लोगों के बीच में कंपटीशन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे को भिड़वा रहे हैं, तुम्ही को प्राइज दे रहे हैं। इंटर स्कूल मतलब तुम्हारे स्कूल को साथ वाले स्कूल से भिड़वा रहे हैं, समझ आई। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का पूछ रहे हैं कि इंस्पिरेशन के टाइम में व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा इंस्पिरेशन के टाइम पे, ऐसा है? No, ma'am. तो नहीं है तो काटो ना इसको, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हट। एक्सपीरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। एक्सपीरेशन में डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है? No, ma'am. नो मैम। होता है। हाँ, ये कॉन्फिडेंटली बोलिए ये। तो ये अगर इंस्पिरेशन है तो मैं एक्सपीरेशन इसके ऊपर, वैसे तो मैं पहले बना चुकी हूँ, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए इस काम के लिए, लेकिन चलो आज मूड अच्छा है मेरा, मैं फ्री में बनाती हूँ। इसी प्रोसेस को उल्टा करना था, वो था ना आपके पास क्या, एक्सपीरेशन। तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का, तो यहाँ क्या होगा, रिलैक्सेशन डायफ्राम का, तो एक्सपीरेशन हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं अगर इंस्पिरेशन में, तो एक्सपीरेशन में क्या होंगे, रिलैक्स होंगे ना। रिलैक्स। हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इधर आ, एक्सपीरेशन अगर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। देख, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये रही, एक्सपीरेशन में क्या होता है इसके साथ, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होती है। लेकिन रिलैक्सेशन में ना एनर्जी नहीं लगती है, वो पैसिवली होती है। ठीक है, तो एक्सपीरेशन का जो प्रोसेस होता है, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस, एनर्जी नहीं लगी। तो इसे तुमने कराया नहीं, नेचुरली हो गया, अपने आप हो गया। ठीक है, लेकिन इंस्पिरेशन में जो भी तुमने कॉन्ट्रैक्शन करी है वो सब एक्टिव है, तो तुमने यहाँ कुछ कराया नहीं है एक्सपीरेशन में, अपने आप हुआ एक्सपीरेशन। नीचे देख, एक्सपीरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो स्टेटमेंट सही नहीं बैठी है। अगर तो आंसर बी नहीं होता हमारे पास, अच्छी स्टेटमेंट नहीं होती, तो मैं ए के साथ चली जाती, लेकिन ए से ज्यादा बेहतर आंसर मेरे पास बी है, वो स्पेसिफिकली बता रहे। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी बी। बी। B. इसलिए हम लोग सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि नीचे वाली स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर आंसर हो सकती है, समझ आई। ऑल्दो ए ऑप्शन कंप्लीटली इनकरेक्ट नहीं है, ये बात समझ आई पखंडियो। यो मैम। इधर आ फिर, ये मैम। देखो इस मैम। क्वेश्चन में मृत्यु निश्चित थी, इसने सारी वॉल्यूम्स पूछ रही। इसमें तो ऐसा होता है कि रट्टे मारने के तरीके होते हैं, है ना। देखते तुमको कितना आता है। मैच द आइटम ए और बी से करेक्ट, बस यार एक देख लिया करो करेक्ट है या इनकरेक्ट। ये एक बार मेरे साथ जिंदगी में धोखा हुआ था, तब से मेरा विश्वास उठ गया इनको क्वेश्चन से। देख लेना करेक्ट पूछ रहा है। टाइडल वॉल्यूम, सबसे पहली वॉल्यूम यही है, और एक रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, सबसे सिंपल यही है, 500 to 550. 500 to 500 550. रुपए का नोट ना टाइडल वॉल्यूम है ये। हाँ, 500 का नोट टाइडल वॉल्यूम का है, क्योंकि मेरे को ऐसे याद है, मुझे याद नहीं होती थी ये, मेरे को अभी भी भूल जाती है, मैंने ऐसे याद कर रखा है। टाइडल वॉल्यूम 500 का नोट। तो ए का तो मेरे पास 3 है, और हमेशा हम 2 ऑप्शन सॉल्व करते हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं कि हे भगवान हमारा आंसर निकल जाए, फिर नहीं निकलता तो फिर हम उम्मीद छोड़ देते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, बचा कुचा पैसा कितना था, अबे ओ 1100। 1100. 1100 to 1200 यही है यो मैम। पक्का। यो मैम। यस, 11 से 1200 रुपए, और अगर मैं बोलूं 1000 से 1100 रुपए, तो ये किसकी वैल्यू है, एनसीईआरटी निकालो यार तुम, बुझो। लेफ्ट साइड पे देखो टाइडल वॉल्यूम, Expiratory रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर राइट हैंड साइड पे देखो टॉप पे लिखा है रेजिडुअल वॉल्यूम।
मिला? यो मैम। हाँ, अब तो तुझे मिलेगा ही, पेज नंबर बता दिया मैंने। यो मैम। तो बेटा ये है हमारी जो है 1000 से 1100 का शगुन कहाँ डला है? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इस पे डला है। यो मैम। और 1100 से 1200 का शगन कहाँ बना है? रेजिडुअल वॉल्यूम पे, है ना? मेरे को सगन से ही याद है, डालती मैं 500 का भी नहीं हूँ। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का पार्ट था। ये जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम है ना, कैपेसिटी नहीं है, सब वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को ऐड करके कैपेसिटी होगी। तो ये वॉल्यूम्स तो तुमको याद करनी पड़ेगी, कैपेसिटीज याद नहीं होंगी। तो इसके ऊपर ऐसे लगा लो, तारे, ये चांद सितारे, और ये ऐसी याद होगी। 500 का नोट, 1100 से 1200 का 1000 से 1100 का शगन, उसके बाद 1100 से 1200 का शगन, उसी ऑर्डर में लिखा है। ओके, आगे चले। ये फिर आएगा ये साल भी आएगा क्वेश्चन, हर साल का है ये बड़े मजेदार है। ये वो देखा, बच्चा पैदा होता है उसको जबरदस्ती रुलाते हैं। जबरदस्ती रुलाते ये मैम। हैं। जब तुम पैदा होगे तुमको भी पेला होगा। ऐसा थोड़ी है, नफरत करते हैं तुमसे, मतलब गुस्सा तो आता है लेकिन नफरत थोड़ी करते हैं। तो बच्चे को पैदा होते इतना रुलाते क्यों है? जैसे 3 इडियट्स देखिए, जब वो बेबी पैदा होता है लास्ट में, तो वो कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहा होता, वो डर जाते हैं कि रो नहीं रहा है, तो उसको रुलाते हैं ना, चुंडी उंडी मार के, लेकिन होता नहीं है। याद है? यो मैम। बे देखना करना पीछे। ये मैम। नहीं तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं बच्चे को नीचे रख दो, रोने दो। ये मैम। क्यों बच्चे को रुलाते हैं? रीजन क्या है? मैम लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए। कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब तक हम मदर की वूम में थे, क्या हम रेस्पिरेशन लंग्स से कर रहे थे? नो मैम। नो मैम। नहीं, क्योंकि हम सांस एटमॉस्फेयर से लेना देना कर ही नहीं सकते थे। नाक भी तो अंदर ही थी ना, तो सांस तो हम ले नहीं सकते थे, तो प्लेसेंटा से ले रहे थे हम लोग, एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। जैसे बेबी पैदा होता है बाहर, उसी टाइम उसके लंग्स तो बने होते हैं, बस उगड़े होते हैं, उसमें हवा भरनी होती है। फिर वो पूरी दिन की ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार उसमें हवा भरती है ना प्रेशर से, तो जब बच्चे को रुलाते हैं ना, तो उसकी छाती खुलती है, नॉर्मल लैंग्वेज है। उसका मतलब होता है उसके लंग बहुत अच्छे से खुलते हैं, और उसमें एक एयर चली जाती है जो पूरी जिंदगी उसमें रहती है। तो मतलब तुम्हारे अंदर भी कुछ एयर है जो हमेशा रहेगी, मेरे में भी रहेगी। ओनली व्हेन ए पर्सन डाई, जब कोई मर जाता है, तब उसके अंदर से वो हवा फाइनली रिलीज होती है। तुम्हारे पैदा होने से लेकर एंड तक वो हवा अंदर रहती है, वो गैसेस एक्सचेंज नहीं करती, वो सिर्फ हमारी छाती को फुलाती है, ठीक है। अगर वो ना हो तो मर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो वो एयर हमेशा अंदर रहती है, वो कोई काम नहीं कर रही है पर ऐसी पड़ी है। तो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट भी लगाते हो ना, कुछ काम नहीं कर रही होती, कुछ चीजें ऐसी बन जाती है, उसको साइड में रखते हैं, रेजिड्यूल बोलते हैं उसको। ये मैम। मैम। ओ, बच्चे को इतना नहीं आता होगा, रेजिड्यूल नहीं बोलते फालतू की चीज, कैलिब्रेशन कहते हैं। जैसे कोई भी चीज आप कर रहे हो, ये मैं- chemistry कर रहे हो, तो आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है चीजों को, ताकि जब आप रियल एक्सपेरिमेंट करो तो आपके चांसेस ऑफ एरर कम हो। ये उसकी बात नहीं कर रही है। तो उसके अंदर वो कैलिब्रेट हो जा रहा है ना, वो एयर कैपेसिटी चली गई तो कैलिब्रेशन हो गया। उसकी बात नहीं कर रही मैं, कुछ हाँ। वेस्ट बन जाता है रेजिड्यूल। हाँ वो हाँ। कोई ना, ये अलग कॉन्सेप्ट में पहुंच गई थी वो, केमिस्ट्री के ना, वो सीरियस लगी कुछ और, इतना डीप नहीं जा रहे थे हम। तो रेजिडुअल बच गई ना ऐसी। तो ये वही तो पूछ रहा है, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक, एयर से भरे हुए बोरियां, सैक मतलब बोरी होता है ना। द एल्वुलाई, तो लंग एयर से भरी हुई बोरियां होती है एल्वुलाई, दे डू नॉट कोलैप्स, वो सिकुड़ती नहीं है। चाहे तुम जितना मर्जी जान लगा के एक्सपीरेशन कर लो, तो चाहे जितना मर्जी बाबा रामदेव सांस बाहर निकाल ले कभी सिकुड़ेगी नहीं एल्वुलाई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक बची हुई एयर होती है जो बचपन से है, सिर्फ मरने के बाद जाएगी, और वो फालतू की एयर है। फालतू की इन द सेंस गैसेस एक्सचेंज में काम नहीं कर रही, इसलिए फालतू की बोल रही, इसेंशियल है वो वैसे। सो दैट वैल्यू इज रेजिडुअल वॉल्यूम। आंसर वुड बी डी। डी। ठीक है, इस चीज से हो सकता था ना, राइट। तो ये थोड़ा सा मैम। कोशिश करोगे तो हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन कराना है मुझे, रुक जाना जरा, भागना मत, मारूंगी बहुत। ये करके बताना जरा, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 करना, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। 1 मिनट दूंगी, लैपटॉप पे मुझे टाइम दिख रहा है, तो तुम सोच रहे हो कि टाइम तो स्टार्ट किया नहीं, हाँ भूल गई याद है मेरे को।
भेजो भैया आंसर। लेट्स सी। आर्यन, महक, राजकुमारी, आकांक्षा, कशिश, सूर्यांश, हरीश एंड आर्यन ने अभी तक किया था। ठीक है, इसका भी है ना? इसका क्या है? हो गया। इस वाले का 18 का पिप 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 पिप, तो भाई हिसाब से बी है। देख लेते हैं कौन से पेज नंबर पे डायग्राम है एनसीईआरटी का। 273. 273। नई वाली में कुछ और होगा। 188। 188 वहां लिख लिया। इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था डायग्राम से क्वेश्चन आता है। देखो मेरी बात का साक्षी है ये डायग्राम। ये क्वेश्चन क्या आता है? लेबलिंग पे आता है। डायग्राम है, लेबल कर लेगा तो तेरा क्वेश्चन वैसे भी निकल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट ढूंढना था, ये मैंने क्वेश्चन में चेक कर लिया। ठीक है, ए वो एरिया जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा। अगर तुमको ये याद भी नहीं है तो तुम तुक्का भी मार सकते हो कि ये वो एरिया है जहाँ से सारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा। डी जो है, इन दोनों के बीच की जो मेम्ब्रेन होती थी नॉन सेलुलर वाली, उसको क्या बुलाते थे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेरे से पिट मत जाना, चुप हो गए। इन दोनों के बीच में रखते थे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक होती थी एल्वुलाई की मेम्ब्रेन, एक होती थी ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन। दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम एक जैसे ही ट्रीट करते थे, उसको बीच में बनाते थे। सो दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं तो बी इज व्हाट? क्लियर नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से या तो ये एंडोथेलियम है कैपिलरी का, ठीक है, या फिर इसने आरबीसी को लेबल किया। आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट, मुझे सही से नहीं दिख रहा। नहीं, सीआरबीसी है, सीआरबीसी है। अब मैं श्योर हूं कि ये कैपिलरी की वॉल है ना। अब देख लेते हैं, ये कह रहा है सी आर्टेरियल कैपिलरी। जिस हमारा सी है वो आर्टरी जो आ रही है दैट इज इन कैपिलरी फॉर्म। आर्टरी से आगे जाके कैपिलरी में चेंज हो जाती है ना, तो ये कह रहा है आर्टेरियल कैपिलरी है। अच्छा, पासिस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये ऑक्सीजन टिश्यू को देती है, ऐसा है? नो मैम। नहीं, ये जो यहाँ से आ रही है ना डीऑक्सीजनेटेड है, ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो यहाँ से जाएगी ना वो ऑक्सीजनेटेड है, वो टिश्यूज को आगे जाके ब्लड देगी। ये नहीं दे रही है, ये तो आगे जाके चेंज होगी। ठीक है, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये इनकरेक्ट है। वैसे भी सी का लेबल है आरबीसी, गलत है। ए की बात करते, ए इज एल्वियोलर कैविटी। एल्वियोलर कैविटी है ये? यो मैम. ये की कैविटी है। मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, मेन साइट है गैसेस के एक्सचेंज का। बिल्कुल सही है, मैम. लेकिन हम फिर भी आगे की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हो सकता है ना कि ज्यादा करेक्ट हो। डी कैपिलरी वॉल, डी कैपिलरी की वॉल है? नहीं है, नो मैम। दैट वाज एन नो बेसमेंट। मैम. बी आरबीसी, बी आरबीसी नहीं है, सी आरबीसी था, तो ये भी गलत हो गया। अगर ये सही भी होता, लेट्स से इसकी जगह सी लिखा होता, सी आरबीसी, वो सही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेनली आरबीसी से होता है? नहीं होता। 20 to 25% आरबीसी होता है, बाकी सबका सब प्लाज्मा में होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ओके, तो ये भी गलत। ढूंढना था मेरे को सही आंसर वुड बी ऑप्शन बी। बी मेरे को मिला। ऑप्शन बी. अब मैं ऊपर जाऊंगी, यहाँ लिखूंगी बी। अब मेरा सही हुआ। अब मेरा बायो का सेक्शन होगा, फिर मैं ओएमआर में भरूंगी। समझ आई कैसे करना है? ये मैम। यो मैम. ठीक है? कल आएंगे तो एक बार मैं तुम्हें डिजीजेस और वो जो तू वॉल्यूम्स कह रहा है, एक बार वॉल्यूम पढ़ आई हूँ मैं, तेरे को कैपेसिटी याद कराती हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस, ये देखो नीचे ही क्वेश्चंस है इसके, डिजीजेस के क्वेश्चन लगाते लगाते डिजीज कवर कर लेंगे। ओके, ये मैम। तो जब सब ओके हैं तो फिर जाता क्यों नहीं है? भाग जा, भागो 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 भागो।